नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं वापस आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छूकर जरूर निकलेगी। दोस्तों, हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, आप सभी नित्य प्रतिदिन तरक्की की ऊंचाई पर चढ़े। इसीलिए ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें, साथ ही लाइक अवश्य करें। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दे तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पांव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुष ने यह सिक्के मेरे जूतों में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है, जितने पैसे उन्होंने यहां रखे हैं उससे करोड़ों रुपए मिल जाएं। इन पैसों से मैं अपने बच्चे और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयां ला सकूंगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। खुशियां बांटने से और खुशी मिलती है, और दुख बांटने से दुख कम होता है। इस दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ दुख तो होता ही है, लेकिन दुख को अपने अंदर पालते रहने से वो हमारे मन को और खोखला करता जाता है। इसलिए दुख को भुलाकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचे। कुछ ऐसा काम करे कि हमारा आने वाला समय बेहतर हो, हमें सुख मिले और इस सुख को हम अपनों के साथ बांटते चले। यही सब मनुष्यों का कर्तव्य है। व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ के कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता। अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करो। कुछ ऐसा करो कि आपके अपने आप का सम्मान करें, लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सोचें, अच्छा कहे, तभी हमारा जीवन सफल बनेगा। इसी तरह खुशियां बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए जिसके भी आप काबिल हो। जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीजों का दान तो कर ही सकते हैं। बेहतरीन विचार जो आपको यहां पर आपको मोटिवेशन से भरपूर कहानियों का संग्रह मिलेगा, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देगा। इसके अलावा यहां पर आपको अन्य कई प्रकार की कहानियों का मिश्रण भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि आज का यह विचार आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।